वेलकम मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मेरे पास गाइस दो टॉपिक्स थे। एक टॉपिक था SSMB 29 की लेटेस्ट न्यूज, जो कि पिछले 3-4 दिनों से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरा टॉपिक था, आप सब जानते हैं कि गुंटरकारम नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो चुकी है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यह है कि गुंटरकारम को नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। तो बहुत से भाई लोग दोस्त मुझसे पूछ रहे थे हिंदी कैसी है, डबिंग कैसी है, देखनी चाहिए या नहीं। तो गाइस अभी इस वीडियो के अंदर मैं ये दोनों टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई साहब गुंटरकारम की नेटफ्लिक्स रिलीज के बारे में। तो देखिए, इसको हिंदी में रिलीज किया गया है। मैंने हिंदी में भाई साहब जस्ट डबिंग चेक की, और अगर मैं भाई साहब डबिंग जो है, हिंदी डबिंग, उसको एक लाइन में रिव्यू करूं ना, तो इतना ही बोलूंगा भाई साहब, माइंड ब्लोइंग। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। आई थिंक संकेत महात्रे ने दी है, आई थिंक सो, नॉट कंफर्म, लेकिन जो भी है भाई, मैंने कुछ डायलॉग्स सुने। क्योंकि गाइस देखो, सुपरस्टार महेश बाबू साउथ में आई थिंक सो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी ऑफिशियली हिंदी डबिंग वाली मूवीज बहुत कम है। अनऑफिशियल तो बहुत है ना। इवन की जो लास्ट फिल्म थी आई थिंक सरकारू वारी पाटा, वो भी ऑफिशियल हिंदी में नहीं आई थी, उसको अनऑफिशियली रिलीज किया गया था। अनऑफिशियली मतलब कि कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर होगा, वो खुद ही हिंदी डबिंग करेगा उसकी, एंड भाई साहब उसको ना फिर रिलीज कर देगा। लेकिन ऑफिशियली भाई साहब साउथ में आई थिंक सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार महेश बाबू ही एक ऐसे स्टार हैं जिनकी बहुत कम मूवीज हिंदी में डब होकर आई हैं, बहुत ही कम। लेकिन अभी ये फिल्म गुंटरकारम हिंदी में डब होकर आई है, तो फैंस पूछ रहे थे, क्योंकि भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर भी SSMB के बहुत से फैंस हैं, तो भाई साहब वो पूछ रहे थे कि कैसी डबिंग है, देखनी चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को देखो गाइस। सबसे पहले जब इस फिल्म के रिव्यूज आए थे ना, इवन कि मेरा भी रिव्यू खास नहीं था, मुझे फिल्म कुछ खास नहीं लगी थी। उसकी रीजन नंबर 1 यही थी कि भाई ये तेलुगु लैंग्वेज में थी। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने थिएटर में जाना था। लेकिन अभी भाई साहब दोनों के दोनों सीन चेंज हैं। ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी, घर बैठकर देखो, ऊपर से हिंदी में देखने को मिलेगी। फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है, ऊपर से सुपरस्टार महेश बाबू हैं। तो भाई साहब आपको मैं ये फिल्म जरूर रिकमेंड करूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इसे 1 टाइम वॉच जरूर कर सकते हैं। आपको ये बहुत मजा देने वाली है, और डबिंग लिटरली मैं बता रहा हूं बहुत मजे की। और वो जो गाना है ना, वो बहुत तेज डांस वाला भाई साहब SSMB का, और वो जो साथ हीरोइन है, वो गाना आप हिंदी में सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो खैर दोस्तों, ये तो बात होगी गुंटरकारम की हिंदी डब्ड वर्जन को लेकर। नाउ मूव करेंगे SSMB 29। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूं। SSMB 29 आपको अभी भी आप मान के चल सकते हैं कि 2024, 2025, 2026 में 2026 के कहीं मिड या लास्ट में जाकर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 2026 आने में 3 साल है, अगर मैं ये ईयर भी इंक्लूड करूं, तो 3 साल पहले अभी इस फिल्म की जो हाइप है ना, SSMB 29 अभी जो हाइप है, अगर भाई साहब ये फिल्म एक बहुत ही इनक्रेडिबल बनती है ना, क्योंकि राजा मौली जो है, राजा मौली को हम ये नहीं बोल सकते कि वो अच्छी फिल्म बनाएंगे। हमें उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हम उनसे बहुत अच्छी फिल्म लेंगे, बहुत अच्छी फिल्म हमें उनसे चाहिए, और वो लाते हैं, नो डाउट अबाउट इट। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको हम यही बोलते हैं कि यार अच्छी फिल्म ला दो भाई, तुम्हारी मेहरबानी। लेकिन भाई साहब SS राजा मौली से हम ये नहीं कहते कि अच्छी फिल्म ला दो, हमें पता है वो अच्छी लाएगा, हम कहते हैं इनक्रेडिबल ला के दो, अलग लेवल की। तो मैं ये बोलूं कि 3 साल पहले जो फिल्म अभी भी रोज ट्रेंड कर रही होती है, रोज उसको लेकर अपडेट्स आ रही होती हैं, रोज फैन उसको लेकर क्रेजी हुए होते हैं, तो जब वो फिल्म आएगी तो क्या होगा भाई साहब, दिस इज अनबिलीवेबल। एंड मैंने जो न्यूज आपको दी थी कि भाई साहब SSMB 29 में भाई साहब सिर्फ इंडियन एक्टर नहीं बल्कि हॉलीवुड के भी एक्टर्स होने वाले हैं, तो दिस इज 100% ऑफिशियल। यस भाई साहब, SS राजा मौली ओवरसीज की कुछ एक्ट्रेसेस को लेना चाहते हैं। एक्ट्रेसेस को, हीरो का अभी कोई नाम शाम नहीं आया, लेकिन
एक्ट्रेसेस का बहुत ज्यादा नाम आ रहा है। तो भाई साहब अब वो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सी एक्ट्रेसेस को लेते हैं। भाई साहब सुपरस्टार महेश बाबू की वो ओपोजिट होती हैं, विलन होती हैं, ये अभी कुछ भी नहीं पता। और ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगी। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अप्रैल के मंथ के अंदर, जब भाई साहब तमिल न्यू ईयर है, मेकर्स की फुल प्लानिंग है अभी से ही कि तमिल न्यू ईयर पर वो SSMB 29 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। किसके साथ? टाइटल के साथ। और अब गाइस देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इस फिल्म का SS राजामौली टाइटल कैसा रखते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म्स के ना टाइटल भी बड़े मजे के होते हैं। बाहुबली, ट्रिपल आर बहुत प्रोफेशनल टाइटल था भाई साहब। सो अब देखते हैं कि इस फिल्म को वो किस टाइप का टाइटल देते हैं। और जब टाइटल अनाउंस होगा तो कास्ट भी अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ये पता है कि इस फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू है, नथिंग एल्स, यानी कि और कोई भी स्टार या हीरो कौन है, विलेन कौन है। इवन के भाई साहब ये भी न्यूज है कि बॉलीवुड से भी एक एक्ट्रेसेस है। तो भाई अब वो कौन है? क्योंकि देखो एक बात याद रखिएगा, अब नेक्स्ट ना सिर्फ SS राजामौली की फिल्म नहीं, नेक्स्ट साउथ में जो भी बड़ी फिल्म बनेगी भाई साहब उसके अंदर बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस या एक्टर जरूर होंगे। जैसे अभी सूर्या की नहीं, रामचरण की RC16 की अपडेट्स चल रही हैं। RC16 में जो लीड हीरोइन ली है, आई थिंक सो वो कौन है भाई साहब? वो जो देवरा में हीरोइन है, यार क्या नाम भूल गया भाई साहब, भाई उनका नाम कैसे भूल सकते? जानवी भाई साहब। तो ऐसी भाई साहब अब न्यूज आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तमिल न्यू ईयर यानी कि अप्रैल के मंथ के अंदर ये लोग भाई साहब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। इसी के साथ भाई SSMB की न्यू लुक जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जब से वो जर्मनी से वापस आए हैं तो भाई साहब उनकी बियर्ड है, एक डिफरेंट लुक में है वो। और लुक से गाइस मेरे पास ये अपडेट है कि भाई SS राजामौली जो है वो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार महेश बाबू की लुक को चेंज करेंगे। लुक को चेंज करने से मतलब यह है कि अगर आपने भाई साहब SSMB की लास्ट ज्यादा मूवीज देखी हो या ट्रेलर वगैरह देखे हो तो आपको आइडिया होगा कि उनका हेयर स्टाइल एक ही होता है, लुक उनकी एक ही होती है, लुक में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो भाई अभी इस फिल्म के अंदर उनकी लुक में भी चेंजिंग्स होने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हम उनको अब एक डिफरेंट अलग हट के अवतार में देखेंगे। सो अब वो क्या होने वाला है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी ये फिल्म प्री प्रोडक्शन में है, जब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसी साल के मिड या लास्ट में ये फिल्म फ्लोर्स पर चली जाएगी। और जब गाइस फ्लोर्स पर ये चली गई ना, फिर कमाल है, फिर भाई साहब जल्दी इसकी शूटिंग कंप्लीट होगी। क्योंकि इस मजे की बात यह है कि सारी शूटिंग ओवरसीज में है, ज्यादा ओवरसीज में है। तो होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस अब आप लोग मुझे बताएं, आप इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और गुंटर कारम की हिंदी डब्ड वर्जन को आपने नेटफ्लिक्स पर देखा या नहीं देखा? अगर तो देखा तो कैसा लगा, नीचे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना है। और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।